दोस्तों पेश है एक और नई ट्रिक आपके सामने। और नई ट्रिक जो है हमारे पास में छठी ये ट्रिक है। 5 ट्रिक मैं पहले से आपको दे चुका हूँ इस खास टॉपिक पर, समय, दूरी और चाल पर। कुछ ट्रिक्स और बाकी हैं, 2 या 3 ट्रिक्स, और ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा। इन ट्रिक्स को आप अपने रजिस्टर में कहीं भी नोट्स बना करके रख लें और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखना, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएंगे। आज एक क्वेश्चन और मैं उठा करके लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये व्यवहारिक सवाल है। इस सवाल को करने में बहुत मतलब जो है कि अगर आप सोचने बैठ जाओ तो आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत टाइम ख़राब कर सकता है। लगता है ऐसा है कि क्वेश्चन यार ये हो जाएगा, बट इसको जब हम सोचने बैठते हैं तो ये क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट करा देते हैं, अगर ये सही तरीके से ट्रिक आपको इसका नहीं पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ इसकी ट्रिक के बारे में भी जानकारी देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटी वीडियो होने जा रही है। एक चोर एक कार को चोरी करके 2:30 बजे 2:30 पर दोपहर बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकल लिया। हमारे पास में कोई कार लेकर के भागा। क्या लेकर के भागा? हमारे पास में कोई कार लेकर के भागा, ठीक है। कार भी कैसे बना रहे, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये कार हमारे पे कितनी स्पीड से लेके भागा? उस कार को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा। और किस टाइम भागा? वो 2:30 पर। ये उसका टाइमिंग था, ठीक है। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। 3 बजे चोरी का पता चला, ठीक है। पुलिस वालों को जिसको पता चला होगा 3 बजे चोरी का पता चला, और दूसरी कार हमारे पास में, एक दूसरी कार, ठीक है, भी आपके पास में, लेकिन वो किस टाइम चली? वो 3 बजे चली। और कितनी स्पीड से? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपके पास में उसका पीछा किया गया। तो हमें ये बताना कि चोर कब पकड़ा जा सकेगा। वैसे तो चोर ऐसे होते नहीं कि तो आसानी से पकड़े जाएं, ठीक है नहीं, लेकिन मेन बात ये है हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन है तो उसको हमें सॉल्व करना है। संभावना देखनी है कि अगर वो एक ही रास्ते से इस गाड़ियों को दौड़ाएं तो वो टाइमिंग क्या होगी जब वो हमें चोर मिल जाएगा। तो सबसे पहले सवाल को समझ लो एक बार फिर से कि चोर इस गाड़ी को लेके भागा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2:30 बजे, और जो उनको पकड़ने वाले थे पुलिस वाले या जो भी हैं उनको 3 बजे पता चला, और उन्होंने गाड़ी दौड़ाई उसी रास्ते पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अब हमें ये बताना है कि हमारे पास में चोर को कब पकड़ लेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है निकालने का। इसका एक छोटा ट्रिक है निकालने का। वो होता है अभिष्ट समय, जो हमें निकालना है इस तरीके का अभिष्ट समय, वो होता है xt/y-x। xt/y-x। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये x क्या है, t क्या है, y क्या है। इससे घबराने वाली बात नहीं है, अभी 2 मिनट के अंदर आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएंगे x क्या है, t क्या है, y क्या है, ठीक है। 2 मिनट की बात है सिर्फ। ये समझ लो कि x जो है ना, x जो है वो चोर की चाल है। किसकी चाल है? जो गाड़ी की पहली चाल है। इसका मतलब हमारे पास में जो x की वैल्यू है क्वेश्चन के अनुसार x बराबर हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। साथ ही साथ y जो है ना, जो उसको पकड़ने गया, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल ठीक है। और जो t है ना हमारे पास में, t ये समयों का अंतर है। समयांतर मतलब समय का अंतर है। कितने डिफरेंस बाद, कितनी देर बाद हम उसको पकड़ने के लिए दौड़े। तो अब हमें सवाल से हमें देखना कि टी क्या बनेगा। टी हमारे पास में जब वो 2:30 बजे तो वो चोरी कर ली, लेकिन 3:30 बजे हम वहाँ से निकले तो कितने का अंतर आया? आधा घंटे का अंतर आया, यानी कि 1/2 घंटे। आधा घंटा ऐसे लिख सकते हैं ना, 30 मिनट भी लिख सकते थे, लेकिन मिनट में हम नहीं ले रहे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाले तो हम घंटे में लेंगे। वो घंटे का मतलब 1/2 घंटा हो जाएगा आपके पास में। तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले में रखेंगे आपका आंसर 2 मिनट में निकल के आएगा। xt 80 गुणे 1/2 बटे y-x 100 - 80। ये कटेगा कितनी बार? 40 बार, यानी कि 40 बटे 20, ठीक है ना आपके पास में। और ये 0 से 0 गया, 2 बार कटेगा, यानी कि 2 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 घंटे। 2 घंटे बाद हम उसको पकड़ लेंगे। यानी कहने की बात, हम जब 3 बजे अगर चले थे तो 3 + 2 यानी कि कितना? 5 बजे हम उसको पकड़ पाएंगे। उस चोर को कब पकड़ पाएंगे हम? 5 बजे हम उस चोर को पकड़ पाएंगे, अगर हम 3 बजे एग्जैक्ट निकल रहे हैं, ठीक है नहीं। ये एक काल्पनिक सवाल है, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको एग्जैक्ट समय पता हो कि कौन सा किस तरफ दौड़ रहा है, लेकिन ये परीक्षा, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इस ट्रिक को आप बिल्कुल दिमाग में डाल लें,
इस ट्रिक में क्या है, अभिष्ट समय जो इस चोर को पकड़ने का जो समय है वो xt/y - x। x क्या है हम फिर बता देते हैं, x हमारे चोर की चाल है, ठीक है नहीं, और y जो है हमारी चाल है जो हम उसको पकड़ने दौड़े, और t क्या है, उन समयों का अंतर है कि कितनी देर बाद हम दौड़े। हमने इसको पकड़ने की कोशिश आधे घंटे बाद शुरू करी। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, तो ये सवाल आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरीके के और सवाल आप लोग किताबों से ढूंढ ढूंढ के मारो, जहां आपको दिखाई देना सवाल इस तरीके का, उसको पकड़ो और ख़त्म करो। अभी जितनी भी बुक्स आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लाओ, जब आप कंपटीशन में बैठे हो तो आपको बहुत सारी किताबें आपको देखनी होती हैं, उसके अंदर ढूंढ ढूंढ के इन सवालों को पकड़ो, और जितनी भी हमने ट्रिक बताई हैं इन ट्रिक का प्रयोग करते हुए इन सारे सवालों को ख़त्म करते चलो। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी, और गणित जो है आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार ये तो हमारे आसपास की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। व्यवहारिक गणित बिल्कुल ऐसे पढ़ो। धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक में आपको फिर लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।